नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर फिर से आया हूँ, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारे मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानेंगे इस इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, इस डिजीज़ में क्या लक्षण पाए जाते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। आइए दोस्तों जानेंगे कि ऑब्सेशन होता क्या है। ऑब्सेशन एक परसिस्टेंट रिकरेंस ऑफ अनवेलकम आइडिया और इम्पल्सेस होते हैं जो मनुष्य के विचारों में बार बार आते हैं। इन विचारों की वजह से मनुष्य काफ़ी परेशान और इरिटेट होता है और वो अपने इन विचारों को अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इन विचारों को रिमूव करने के लिए कई तरीके के अनसक्सेसफुल मैनर को अपनाता है। इसी थॉट को हम ऑब्सेशन थॉट डिसऑर्डर कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे ऑब्सेशन के कुछ कॉमन उदाहरण के बारे में। सबसे पहला है कंटामिनेशन ऑब्सेशन। इसमें पेशेंट के अंदर बार बार ये विचार आता है कि अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो छू ले तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है या फिर उससे उसके बॉडी में जर्म्स आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जनरली ऐसी जगहों पे जाने से बचता है। उदाहरण के तौर पर पेशेंट किसी भी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ नहीं करना मांगता। पेशेंट जनरली कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस के सिटिंग एरिया या पब्लिक प्लेस के कोई ऐसे सामानों को छूना नहीं चाहता जिसकी वजह से वो कंटामिनेटेड हो सकता है। आइए जानते हैं अगला उदाहरण जो है सेक्सुअल ऑब्सेशन। सेक्सुअल ऑब्सेशन में पेशेंट को इंट्रूसिव सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट और वॉयलेंट थॉट्स और इमेजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। अगला उदाहरण है अग्रेसिव ऑब्सेशन का, जिसमें पेशेंट को खुद को या फिर दूसरों को हार्म पहुंचाने का डर बना रहता है। अगला उदाहरण है ऑर्डर एंड सिमेट्री। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अपने सामानों को एक ही ऑर्डर और एक ही सिमेट्रिकल पोजीशन में मेंटेन करने का हमेशा विचार रहता है और वो लगातार इसको करने के लिए तत्पर रहता है। ये उदाहरण मुख्यतः फीमेल पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अगला उदाहरण है रिलीजियस ऑब्सेशन। रिलीजियस ऑब्सेशन में पेशेंट एक्सेसिव फोकस अपने रिलीजियस और मॉरल आइडियाज़ को लेके होता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कंपल्शन के कुछ मुख्य एग्जाम्पल के बारे में। इसमें सबसे मुख्य एग्जाम्पल है हैंड वॉशिंग। ऐसे पेशेंट्स जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं उनमें मुख्यतः ये डर समाया होता है कि उनके हाथ या तो किसी जर्म्स की वजह से गंदे हो चुके हैं या फिर वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट बार बार हैंड वॉशिंग या क्लिनजिंग में अपना समय व्यतीत करता है। अगला उदाहरण है काउंटिंग एंड चेकिंग। पेशेंट के अंदर इस बात का कंपल्शन होता है कि वो अपने इस ऑब्सेशन को दूर कर सके कि अपने सामानों को उसने सही तरीके से सही जगह रखा है या नहीं और वो कहीं खो ना जाएं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इस बात का कंपल्शन बना रहता है और इसी कंपल्सिव बिहेवियर को वो अपनाता है और वो बार बार डबल चेकिंग करता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिसमें पेशेंट के अंदर कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं, जैसे बार बार कंघी करना, दांतों को बार बार साफ करना, कई बार एक ही बात को लिखना और उसको मिटा देना, लिफाफे को डाक से भेजना और बार बार खोलकर देखना कि मैंने लेटर को सही तरीके से लिखा है या नहीं, किसी चीज़ को बार बार जांच करना, दरवाजे के ताले को चेक करना, बिजली के स्विच को चेक करना,
पानी के टैप को चेक करना, गैस के बर्नर को चेक करना, किसी भी कूड़े को फेंकने से पहले बार बार चेक करना कि इसमें कोई काम की चीज़ है या नहीं। हर एक वस्तु को, चाहे वो काम की हो या ना हो, उसे जमा करके रखना और बाहर फेंकने की कोई इच्छा ना लाना। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं कंपल्शन के। आइए दोस्तों, अब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमारे देश की आबादी के 2 से 3% आबादी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होती है। इसमें से 20 से 30 वर्ष के आयु के लोग ज़्यादातर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार होने के चांसेस होते हैं। और हमारे देश में मैरिड के कंपैरिजन में अनमैरिड लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसमें पहला है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्शन और तीसरा है मिक्स्ड ऑब्सेशन एंड कंपल्शन थॉट, जिसमें वॉश, चेक, काउंट, अदर फीचर्स डिसऑर्डर के जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टाइम कंजप्शन, स्लोनेस इन डे एंड डे एक्टिविटीज़ इत्यादि शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के मैनेजमेंट के बारे में। आमतौर पे इनिशियल स्टेज में ऐसे पेशेंट्स के लिए हम साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। साइकोथेरेपी भी कई विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग, एवर्शन थेरेपी। अगला प्रकार है सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इन थेरेपीज़ में साइकेट्रिस्ट का मुख्य जोर पेशेंट के बिहेवियर मॉडिफिकेशन को लेके और उनको ग्रुप थेरेपी दे के, फैमिली थेरेपी के थ्रू या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को करना होता है। अगला मैनेजमेंट जो है वो है ड्रग थेरेपी। जब पेशेंट इनिशियल स्टेज में ना जाके या ऐसी स्टेज में पहुंचता है जिसमें उसको दवाइयों के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है या उसका कंपल्सिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट या पेशेंट के साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग थेरेपी में मुख्यतः हम एनेक्सोलाइटिक ड्रग्स जैसे कि एल्प्राजोलम, क्लोनाज़ेपाम, एंटी डिप्रेसेंट और समटाइम्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का सहारा लेते हैं। अगला मैनेजमेंट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मुख्यतः उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। ऐसी कंडीशन में साइकेट्रिस्ट को ड्रग थेरेपी के साथ साथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।